अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो भी बहुत ही अहम और बहुत ख़ास है। जी हाँ नाज़रीन, ये तलबा दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के तलबा की वीडियो है और उनका एक प्रोग्राम है जो कि उन्होंने एक अनोखे अंदाज में एक मुकालमा पेश किया है। जी हाँ नाज़रीन, ये मुकालमा थोड़ा सा, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही शानदार। इसके अंदर अनोखी और अजीब एक्टिंग की गई है जिसमें डॉक्टर और मरीज़ के ताल्लुक़ से मंजर कशी की गई है कि डॉक्टर हजरात मरीज़ के ज़रिए से किस तरीके से उनसे पैसे उतारते हैं, यानी पैसों की लूट खसोट करते हैं, किस तरीके से मरीज़ के साथ और क्या सलूक रहता है, क्या उनका मामला रहता है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ये मुकालमा तलबा ने जो पेश किया है उसमें डॉक्टर और मरीज़ के ताल्लुक़ से मंजर कशी की गई है। आपसे गुजारिश है आप इसको मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने ख़यालात, अपने तासुरात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आपसे गुजारिश है आप इसको मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तलबा के ताल्लुक़ से अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। ये तलबा का ये प्रोग्राम, ये मुकालमा आपको कैसा लगा। नाज़रीन यकीनन ये एक हंसी के तौर पर पेश किया गया है और इसके अंदर एक सबक भी है। आप इसको मुकम्मल देखिएगा और बताइए अपने ख़यालात। नाज़रीन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नाज़रीन वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा मत। नाज़रीन किराम, वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा हम सबके सामने पेश करें। इधर बजाओगे? पापा क्या बात है, कैसे झुका झुका सो रहा? अल्लाह क्या बताऊँ, 5 दिन हो गए तबीयत खराब की है। क्या हो रहा? सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। दवाई ववाई न ली? हाँ दवाई ली। किससे? ऊना है जी, फर कर अंडा खजरू। अरे पापा उससे कहा ली, वो तो जब फुर कर देगा। हाँ सारे गाँव से इंजेक्ट है दवाई, उसके चक्कर में न पड़े, उन्होंने कई गुड्डे मार दिए। अरे जा मरने में सब कुछ है। नंबर आ जाओगा जल्दी। अच्छा तो फिर कहाँ से मिली दवाई? एक हैगा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, डिग्री वाला डॉक्टर है। अरे डिग्री क्या हो? अरे कागज वागज से बने, वो पढ़का हुआ है बाहर से। आज तुझे दवाई दिलाऊंगा। आराम से लग जाएगा? हाँ हाँ आराम लगेगा। आजा डॉक्टर साहब, दवाई दे दे पापा को। क्या हो रहा पापा? 15 दिन होगी। क्या हो गया? क्या बताओ अल्लाह, 15 दिन हो गए। 15 दिन से तबीयत खराब चलती बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्यों ले रहा फिर तू सांस? कहाँ ले गया? मजाक कर रहा पापा, वैसे मजाक कर। पापा तू तो सांस लेने में तो बंद जाऊंगा क्या? तू तो गुस्सा हो रहा, हम मजाक न कर सकते थे। गुस्सा ना हो तो और क्या करूँ? चल रुक जा रुक जा रुक जा, क्या काम कर रहा है यार मैं तेरा? आप ले लंबी सी रखूंगा आगे। अरे जोर से खास पापा, दवाई किससे ले लेते ना? अरे वो नहीं है लल्ला, फरफर पापा फरफर कर लूंगा। अच्छा अरे कहाँ फंस गया जाके, वो फर्जी डॉक्टर है, पढ़ा लिखा भी ना। अरे हाँ, मुझे तो तू भी फर्जी से लग रहा। बढ़िया वाली दवाई दो, एक खुराक में सीधा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। अरे जा, जितना बड़ा तू है ना, जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा एकदम ना दवाई खाली। अरे रोजा दवाई एक खुराक में लग जाएगा आराम। अरे मरज फैल रहा, मरज ज्यादा फैल रहा तेरा। अच्छा एक खुराक में लग जाएगा आराम। बेहतरीन। कल तुझे भी देखेंगे। करना। अरे इन्हें जो है चावल और तली हुई चीजें मत खिलाइयो और वीडियो के वो हाथ में लगा दे बिल्कुल। टाइम से खा ले पापा दवाई। क्या बात है पापा, और झुका झुका सा हो रहा था? अरे कहाँ लेगा तो डिग्री पे वाले डॉक्टर के। पापा अच्छा डॉक्टर है वो। अरे कहीं से अच्छे डॉक्टर तो हमारा भजन था। अच्छा खुराक खाकर सुकून
तो आ जाएगा। ठीक पापा चल उससे बात करेंगे दोबारा। अरे आप क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल आराम से लगे ना, बिल्कुल भी। तो दवाई लेके एक बार दिखा तो दे, क्या पता तूने कुछ गड़बड़ कर दी हो। आजा चल देख ले। आजा। और डॉक्टर साहब क्या करा है, सब तो कुछ आराम ही नहीं लगा। अरे तुम तो कहते हैं खुराक में आराम लग जाएगा, तो हमको बहुत चोरा पता क्या बात है। तो बड़े को तो क्या करूँ, जब तक तो लंबी लंबी फेंक रहा। रुक जा दवाई दे मैं तेरी क्या दी थी मैंने। पापा दवाई तो सही है सारी। अरे वो क्या कर रहा, क्या कर रहा है? एकदम से ऐसे तो ऐसे वही दवाई देता हूं। परहेज तो कर रहे हैं यहाँ आगे सुना। डॉक्टर साहब सुनो, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी क्या? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह जब तक कह रहा तो आराम लगना चाहिए। डॉक्टर साहब दवाई दो आपका दोबारा, और आपके बीड़ी भी छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। तब तो आराम लग रही इनकी दवाई, ये बीड़ी ना छोड़ दे। जब तुम जिम्मेदारी ले रहे हो खुद ब खुद एकदम सीधे हो जाएंगे। पापा आपसे बीड़ी नहीं पीनी, हाँ ठीक है, दवाई दे दो। मुझे दवाई दे रहा हूँ। ले लिए टाइम से। और अपनी पीनी बीड़ी बिल्कुल भी चक्कर में न पड़े। चल जाकर आराम से लेट जा। कितने दिन हो गए, कैसे करा? अच्छा डॉक्टर है पापा वो तो। अरे कैसे करा हमने, इससे तुम्हारा भजन जीता कम से कम। अच्छा तो कहीं जाए से हो रहा लग रहा है तेरा जल्दी टाइम आने। चल रुक जाए, उसे बाद में देखेंगे, उसके पास पुलिस भेज देंगे, पहले बड़े डॉक्टर से मिल ले। अरे यार लाला तू तो सही डिग्री निकलने वाला बताता है, बड़ा बता। पापा एमबीबीएस डॉक्टर है। क्या हो जाती अरे ठीक है पापा, डिग्री वाला डॉक्टर है, सुन चले बात। हाँ आराम लगेगा आपके। हाँ आजा मिल ले डॉक्टर साहब। अच्छा पापा जी को बिठाओ, थोड़ी देर इंतजार करो, बड़े डॉक्टर साहब हैं, यहाँ नंबर लगाना पड़ता है। बैठ जाओ, थोड़ी देर वेट करो। पापा जी बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। नंबर लगेगा नहीं? लगेगा पापा, अभी मैं पूछ रहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। देखिए सर, ये बड़े डॉक्टर होते हैं, यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है। पहले नंबर लिखे जाते हैं, उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा आपको अंदर बुला लिया जाएगा। बैठिए आप। पापा नंबर का जब तेरा नंबर आ जाएगा दवाई मिल जाएगी। अभी सुकून से आराम से थोड़ा सा बैठ जाओ। लल्ला क्या हो क्या चिल्ला वाला चिल्ला तेरे भी बड़े आती हो, यहाँ के नंबर लगा हमारा। जवान मुंह की जान मुंह की निकल जाएगी तो कर है। अभी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ, पापा को परेशानी ज्यादा हो रही है? अरे सर आपको बताया तो है, बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है। अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो 1 लाख रुपए जमा कर दो, तुरंत इलाज हो जाएगा। पापा 1 लाख रुपए जमा करना कह रहे? अरे क्या कह रहा लल्ला, तू क्या कह रहा? इमरजेंसी फीस 2-4 रुपए मांग रहा के 1 लाख रुपए हो? 1 लाख तो फोन कर जल्दी। हेलो हाँ पापा। अरे कहाँ बज हो? मैं घर। अरे लल्ला ये ना है अपना डॉक्टर फड्डा का हॉस्पिटल। हाँ डॉक्टर फड्डा ने फंडा कर दिया। 1 लाख रुपए मतलब चीज के मांगा, जल्दी लेकर आ, 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के जल्दी आ जा। मैं कहीं जा रहा। अरे लल्ला मैं जा। अरे सर क्या हुआ, अभी तुम्हारे पैसों का इंतजाम हुआ नहीं? लल्ला उन्हें तो लंबे ना फोन कर दो, बस समझ चल तो ठीक है मत ले। जल्दी कर। हेलो हाँ बाबा। अरे कहाँ बहरे? मैं तो खेत पे बाबा। तो क्या कर रहा? मैं तो पानी में ला रहा है। अरे एक काम कर, खेत पे छोड़ दे, 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के यहाँ डॉक्टर फड्डे के हॉस्पिटल पे।
क्या होगा? दांत में फड्डा ना फंडा कर दिया। जल्दी आ जा, इमरजेंसी फीस मांग रहा। अच्छा हाँ 2-4 लाख रुपए देने के घर जल्दी। चलो आ लिया मैं। हाँ जल्दी आ। ठीक। अरे क्या हुआ भाई, जल्दी करवाओ, मरीजों की लाइन लगी है। क्या हुआ? अल्लाह तो है, आगे में टाइम चाहिएगा। तो बाबा चेक लाओ, चेक। हाँ चेक ले लो डॉक्टर, जल्दी मैं जा रहा हूँ। चलो जल्दी फीस करो, जल्दी से करो, पापा को एडमिट करो जल्दी। नाम बताइए मरीज का। शफाकत हुसैन, एज 73, कहाँ से है? भूखा ले रही। क्या तुम्हारा इत्तेफाक नहीं है, पहले ये बताओ कहाँ से हो आप? आपका बलवन ले लेता है, मैं भूखा ले लेता है, रिश्तेदार है। नाम मेरे लिखा जाएगा ना, मरीज का नाम लिखा जाएगा। आपका मुझे लिखा आओ। बलवन ले ली। अच्छा आप बैठिए, डॉक्टर साहब से बात करना। डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी मरीज है, उन्होंने फीस पे कर दी है, आप बताइए कैसे करना है? उनसे बोलो कि थोड़ा वेट करें, मैं पेशेंट देख रहा हूँ। ऑफिस क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर थोड़ा वेट कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आपको बुलाएंगे। थोड़ी देर और। अभी वेट करना पड़ेगा क्या? आइए आपका नंबर आ गया। नेक्स्ट पेशेंट शफाकत हुसैन। बैठिए पापा जी, यहाँ बैठो। क्या नाम है? शफाकत हुसैन। जी शफाकत हुसैन नाम। इस एज 73। जी जी। कहाँ से? भोकल लेडी आई थिंक। बलवन लेडी। बलवन लेडी। जी। ये आपके वक्त क्या है? दवाई है, डॉक्टरों ने इकट्ठे कर रखी। 10-5 डॉक्टर से दौरा लेगा, पहले चलेगा आगे दौरा दिए। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मैं क्या क्या भूख रहा हूँ तो बता देना, कुछ पर लेना पड़ेगा। आप जरा तमीज से बात करिए, यहाँ और भी पेशेंट बैठे हैं, मुझे उन पर भी ट्रीटमेंट करना है। हाँ तो ऐसे बोलना ही नहीं। मेरी चेक करना बता दूँ आपकी दवाई। आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, अभी इनसे कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं फिर है। क्या क्या मुझको जाना? हिंदी में बोलो डॉक्टर साहब, हिंदी में बात करो, इन्हें समझ में मैं आए। कह रहा हूँ ये जो आपकी दवाइयाँ हैं अब आपके मर्ज में काम नहीं आएंगी, इसलिए आपको दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। और आपके पेशेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं लग रही। क्या आपने देख 1 लाख लो क्या करना है। कर दिए? क्या करना है? 1 लाख रुपए फीस पे कर दिया आपने? बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए फीस पे करके आए। आपका पहले ट्रीटमेंट होगा, यानी आपके सारा चेकअप होगा। चेकअप के बाद आपकी पूरी बॉडी देखी जाएगी कि उसमें क्या है, उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या मर्ज है। ओके, मैं अपने कंपाउंडर को बुलाता हूँ। मिस्टर मोहसिन CMSCD प्लीज कम। यस सर। ये पेशेंट है, इनकी फी भी पे हो चुकी है। आप एक काम करिए, इनको 99 रूम में ले जाइए और इनकी पूरी बॉडी का चेकअप करिए और सारी रिपोर्ट मुझे ला के दीजिए। ओके सर। क्विक फास्ट। आ जाओ पापा जी, आ जाओ, चेकअप होगा तुम्हारा। यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ पापा जी, आ जाओ, होगा तुम्हारा चेकअप। यहाँ बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ। क्या हो रहा है? अभी आगे रिपोर्ट बस बात कर रहा मैं। क्या हुआ जी? रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बैठ जाइए आप, जैसी रिपोर्ट आ जाएगी हम आपको खबर कर देंगे। बाबा रिपोर्ट आ रही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लल्ला रिपोर्ट बनवाता रहेगा, दवाई वाई भी दिलवा के हमारे नहीं। आगे दिलवाऊंगा, हाँ, जल्दी दवाई वाई का इंतजाम करवा। थोड़ा सा सुकून चला मेरा क्या हुआ? बैठिए, आपको बता दी जाएगा, जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा सुकून। मिस्टर शफाकत हुसैन, आइए, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं एक बार डॉक्टर साहब को दिखा दूं, अभी आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, यस। ये जो इमरजेंसी पेशेंट आया था उनकी रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। ओके, आप जाओ, पेशेंट की फैमिली को बुला कर लाओ। ओके सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर। जी,
देखिए सर, ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है और देखिए उनका जो हार्ट है उसमें स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग आने की वजह से उनका जो हार्ट है 95% काम करना बंद कर दिया है। 5% है चांसेस कि वो काम कर रहा है, बट यू नो कि अगर 5% वो काम कर रहा है तो चांसेस बचने के नहीं है पेशेंट की। इसलिए इस पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ेगा ICU में। इसको कर दो डॉक्टर साहब। इसके लिए आपको 5 लाख का बिल पे करना पड़ेगा पहले काउंटर। कैन यू मैनेज? मैनेज मैंने तो बाप भाई बताओगा, उसे देखना बताओ। आपका 5 लाख मांग रहे, अभी तो 1 लाख तो 5 लाख जमा करने पड़ेंगे, वरना तो तेरा काम। 5 लाख रुपए है, 5 जमीन बेचनी पड़ेगी। मना कर रहे हैं, छोड़ो। ओके, आप यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी, सांस आने मुश्किल हो रहा। डॉक्टर साहब, वो जो इमरजेंसी पेशेंट था उनके 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, फीस पे हो चुकी है। आप बताइए कैसे करना है। ओके, एक काम करिए, उनको जल्द से जल्द वहाँ पे लेके जाइए प्लीज़ के ऊपर। ICU में उनको भर्ती करिए और उसके बाद एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन लगाओ, CA, NCR, NPR को उनको इंजेक्शन लगाओ। ओके प्लीज। उसके बाद आपको ऑक्सीजन ज़रूर लगाना है, याद रहे, ठीक है? आई विल कम बैक। पापा आ जाओ, भर्ती करना पड़ेगा तुम्हें। एक प्लेट लाओ इसे लगे। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा ICU में भर्ती कर दिया है। आप बाहर वेट कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए। ICU में किसी को आने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर वेट कीजिए। सर वो ICU में भर्ती कर दिया है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है। आप आइए एक बार तो चेक लगाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? पेशेंट के इंजेक्शन लगाओ, बहुत बोल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही यार कुछ। प्लीज हरी अप डॉक्टर। एक इंजेक्शन CA का भरो और जल्दी दूसरी आर्म में लगाओ प्लीज, क्विक फास्ट। सही तो ये पे कुछ इसको डस्टबिन करो। ले लीजिए सर। बाबा कदम आपको मेरे पास जल्दी आना पड़ेगा। ओके प्लीज कम फास्ट। ठीक है, उसको देख लो। पापा से मिलना है, मैं पापा को देखो बहुत दिन हो गया। मैं अभी मिल लियो। पापा को दवाई दिलवाने लाए, किडनैप करवाने लाए।
भैया आईसीयू में है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी रुक जा, मैं बात कर रहा। तो भैया घर वाले हैं इनके। अच्छा तो उनसे कहिए वेट करें थोड़ा सा, ये आईसीयू यहाँ पर दिखाने की इजाजत नहीं होती, 9 से 12 का टाइम है, उसी के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आप बैठिए। ये 9 से 12 का टाइम है, अब ठीक रहेगा तो तबीयत ज्यादा जल्दी करवा दे। अभी बस 2 मिनट रुक जा, बात कर रहा हूँ। चल बैठ जा भैया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा अगर ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब जी बोलिए। पेशेंट के घर वाले आए हैं और वो जिद कर रहे हैं बहुत ज्यादा मिलने की, बताइए कैसे करना है। परेशान हो रही बच्चा। अरे बात करने तो यार डॉक्टर से। डॉक्टर की कंडीशन आप मुझे देख के बताओ क्या है आईसीयू में, और टेल मी अबाउट बुढ़ा मर गया। सर मरीज की तो डेथ हो चुकी है, तो कैसे करना है? यस सर। एक काम करिए कि तो हमें और ज्यादा पैसे खींचना है इससे, अभी तो इसने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसलिए और ज्यादा पैसे खींचना तो उसको वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा। आप उसको वेंटिलेटर पे लगा दें। अभी आए ना कंपाउंडर, अभी आप मिल लीजिए, रुक जा, से बात करेंगे, अभी बात करेंगे। रुक जा, आईसीयू में है पापा, आईसीयू में दिखवा दे। आने रुक जा। डॉक्टर साहब क्या बात है, इन्हें मिलवा दो। आइए मरीज से मिल लीजिए। आज पापा पापा सही है पापा। कुछ नहीं है तो ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, आप डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। डॉक्टर साहब वाले बजाने को तैयार है, वेट कराओ, पेशेंट देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंट देख रहे हैं। अरे वेट पेट कुछ नहीं है, पापा की बात है, पापा मर गया, हमारा सारी जिंदगी खराब है। डॉक्टर साहब मुझे तो मामला खराब लग रहा, ठीक है, आप पेशेंट की फैमिली को मेरे पास भेज दीजिए। चाहिए सर। हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा को कैसे मार दिया तुमने? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे माइंड पाइंड कुछ नहीं है कि पापा मार दिया। पेशेंट बैठे हैं। अरे पेशेंट का हम क्या करा, तू इन्हें भी मारेगा और उसे भी मार दिया। अरे पता नहीं क्या करा, 1 लाख रुपए पहले तूने पैसे ले लिए, इमरजेंसी फीस 5 लाख रुपए फिर ले लिए, 6 लाख रुपए लेकर तूने पापा मार दिया। देखिए सर, योर पेशेंट ही इज नो मोर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और मरने से पहले उनको वेंटिलेटर पे लगाया गया, तो इसके आपको 5 लाख रुपए और फी पे करना। 5 लाख? 5 लाख लेके चल ले। कहाँ लगा डाला? अरे चल ले बस, अब 6 लाख तो गए, क्या कर सके। अरे लेके जाओ, हमारे अपने ले जाओ, कैसा करेगा? अभी इनकी फीस पे होनी बाकी है, फीस वो डॉक्टर साहब बताइए आपको, लेकिन अभी फीस पे नहीं हुई है डॉक्टर साहब। डेड बॉडी आप तभी ले जा सकते हैं जब आप 5 लाख का बिल हम पे करेंगे काउंटर पे। जमा कर रखी हो, कौन देगा? देखिए सर, हम इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, हमने वेंटिलेटर पे लगाया था मरने से पहले, जो अमेरिका से आया था, यहाँ से नहीं मंगाया गया था उसको। अमेरिका का नाम लेकर तुम हराम कमा रहे हो। हमारे तो हमारे जो उलमा है वही बताते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता ये हराम है। अरे मुफ्ती साहब नाम, मुझे कुछ लगता ही नहीं हराम का। अभी मैं नहीं, सब लोग ऐसे करते हैं, जो मेरे यहाँ मेकर्स हैं वो काम करते हैं, बल्कि पढ़ाई पे भी इतना खर्चा लगा पे बैठ के हमारे उलमा ये बता रहे कि वो हराम है। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता हराम है क्या है, मैं तो बल्कि ऐसा करता हूँ, अगर कोई पेशेंट मर जाता है बहुत देर हो गया, रुक जा, पहले इससे बात करन दे। अगर ऐसी बात है तो आप अपने इमाम को बुला लें। रुक जाओ, मैं इमाम साहब को बुला रहा हूँ। हेलो, आप कहाँ पर हैं? अगर मुलाकात करनी आप तस्वीर जाए, डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है।
आइए मतलब बैठिए। देखिए डॉक्टर, ये बता रहे हैं कि हमारी मस्जिद के जो इमाम थे, इमाम साहब, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जो ऑल इंडिया प्रोग्राम था हलाल और हराम के अबाउट कोई स्पीच दी थी, बट आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं हराम कमा रहा हूँ। आप कुछ रहनुमाई करें। देखिए, मैंने ऑल इंडिया प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर हलाल और हराम के अंदर तनाज़ुर हो रहा था, इख्तिलाफ हो रहा था, वहाँ पर इख्तिलाफ हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर जाकर के बयान किया और वहाँ का जो इख्तिलाफ था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे नहीं, इन सब लोगों को और जो मेरे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, आप सबको मुतवज्जे करके बताएं और सिर्फ अबाउट स्पीच दें। जी बिल्कुल। खादिम मोहम्मद अहमद जी इलाहा हुन्ना बिस्वा। मेरी वो वाली किताब लाओ जो मैंने हज के मौके पर सफ़र करते हुए बहरी जहाज के अंदर तस्नीफ की थी, जिसका नाम हलाल और हराम का तोहफा है। इसे टैक्स पर रख इसमें आवाज़ थोड़ी कम आई होगी। ये बातें तमाम डॉक्टरों को जानना ज़रूरी है, चाहे वो सीखने वाले हों या इलाज मुआवजा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बगैर तिब्बी महारत और